नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मेग्रे की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 18 के बारे में, जिसका शीर्षक है उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, या जोबू का सुसमाचार। आइए जानते हैं इस अध्याय में एनेस्थीसिया ने हम तक क्या पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखक कहते हैं, मेरे अनुरोध पर मुझे उस बसते हुए देवदार को देखने के लिए एनेस्थीसिया ले गई, जिसके बारे में उसके दादा और परदादा ने बात की थी। वो ग्लेड से बहुत दूर नहीं था। पेड़ लगभग 40 मीटर लंबा और अपने आसपास के पड़ोसी के पेड़ की तुलना में थोड़ा ऊंचा हो गया था, लेकिन इसकी प्रमुख विशिष्टता और विशिष्ट बातें ये थी इसके वितरित होती हुई चमकदार किरणों की पुंज। ये किरणें संतों के आभा मंडल जैसी थी और जैसे कि उनके सहस्त्रार से निकलने वाले प्रकाश पुंज की तरह थी। यह स्पंदित थी और इसके ऊपरी सिरे पर कोई प्रकाश की एक पतली किरण जो आकाश की अनंतता में देख सकते थे, यानी कि जिससे हम आकाश की अनंतता से दृश्य देख सकते थे। और यह नज़ारा चमकदार और बहुत ही आकर्षक था। एनेस्थीसिया के सुझाव पर मैंने अपने हाथों की हथेलियों को उसके तने को दबाया और मैं एक कर्कश आवाज़ की गूंज को सुन सकता था, जो कि एक उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होने की तुलना से भी अधिक गुंजयमान हो सकता है। एनेस्थीसिया ने मुझे बताया यह एनेस्थीसिया थी जिसने अपनी ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में भेजने का एक तरीका और फिर इसे यहाँ पृथ्वी पर वितरित किया। एनेस्थीसिया ने आगे कहा, आप देखते हैं कि कैसे इसके छाल विभिन्न स्थानों पर पड़ गई हैं। यहीं पर भालू उस पेड़ पर, यानी कि जिस जगह से पेड़ की छाल फट गई है, वहीं पे भालू के पीठ पर बैठकर एनेस्थीसिया पहली शाखा पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, और जो कि उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। एनेस्थीसिया कहती है, मैं भालू के गर्दन के फर से पूरी तरह चिपक गई। वह चढ़ती और फिर दोहराती, चढ़ती और दोहराती। सबसे निचली शाखाओं से दूसरी शाखा तक ठीक ऊपर चढ़ने में मैं सक्षम थी। मैं वहाँ 2 दिनों तक बैठी रही और मैं जो कुछ भी बचा सकता था उसके बारे में सोचा और पेड़ को बचाने की हर संभव कोशिश की। दोस्तों, अगर हम रिंगिंग सितार को जब वो बजने लगता है, नहीं काटते हैं, तो वो अपने आप जल जाता है। इसलिए एनेस्थीसिया ने उस बजते हुए सितार को बचाने की, देवदार के पेड़ को बचाने के लिए 2 दिन तक उस पेड़ों के ऊपर बैठी रही और सोची कि किस तरह से उस पेड़ को बचाया जा सकता है। आगे एनेस्थीसिया कहती है, मैंने पेड़ को मारा और आकाश में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिला। तब मेरे दादा और परदादा वहाँ पहुँचे। आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं व्लादिमीर, किस तरह उन्होंने मुझे डांटा होगा और फटकारा होगा, और उन्होंने मुझे नीचे उतरने की मांग की होगी। मैंने बदले में मांग की कि वो मुझे बताएं कि पेड़ के साथ क्या किया जा सकता है, बजते हुए देवदार को कैसे बजाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी उसे काट नहीं रहा था। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे लगा कि उनके पास इसका जवाब है। उनको इसका जवाब पता है। दादाजी, जो कि पुराने चालबाज थे, उन्होंने मुझे लुभाने की कोशिश करते हुए और प्रलोभन देते हुए यह वादा किया कि वो एक निश्चित महिला से मेरा संपर्क करवाएंगे, जो मुझे इस पेड़ के बचाने में मेरी मदद करेगी। इस महिला की मदद की मुझे ज़रूरत थी और मैं खुद से उस तक पहुंचने में असमर्थ थी। पहले पर दादा अन्य कामों के बजाय उन पर इतना समय बिताने की मेरी इच्छा से ही नाराज़ होते थे, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दादाजी के पीठ के पीछे ऐसे करने की कोशिश की थी और वह असफल रहे। उस समय दादाजी ने वास्तव में हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक शाखा को पकड़ लिया, देवदार के पेड़ के चारों ओर शाखा को हवा में पीटते हुए मुझे डराने और धमकाने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगे, डराने और धमकाने की अभिनय की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगे कि मैं परिवार की सबसे छोटी और चंचल सदस्य अगर अपने विसंगत यानी तर्क रहित बातों को दोहराया और उनकी सलाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो वे इस चाबुक का इस्तेमाल करेंगे और
फिर से उन्होंने शाखा से पीटा और इस तरह वह मुझे चेतावनी देने देते हुए अभिनय करते हुए मुझे नीचे उतरने के लिए कहने लगे, जिससे दादाजी भी हंस पड़े और मैंने भी एक हार्दिक हंसी दी। ऐसा करते हुए मैंने अनजाने में शीर्ष पर एक शाखा तोड़ दी और उससे एक चमक निकलने लगी और तभी मैंने दादाजी की गंभीर आज्ञाकारी देते हुए और एक ही समय में विनती करते हुए आवाज़ सुनी, मत स्पर्श करो, नीचे उतरो, कहीं भी थोड़ा सा मत छुओ, बहुत सावधानी से नीचे उतरो, तुम पहले ही काफ़ी कर चुकी हो। मैंने आज्ञा मानी, मैं नीचे उतर गई। दादाजी चुपचाप मुझे गले लगा लिया। चारों ओर कांपते हुए उन्होंने उस पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर अधिक से अधिक शाखाएं चमकने लगी थी। फिर एक किरण बनी, ऊपर की ओर जाने लगी। अब बसता हुआ देवदार नहीं जलेगा। ऊपर अपनी छोटी सी किरण के माध्यम से यह पिछले 5 वर्षों से भी अधिक पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों को पृथ्वी से बनाई गई और पृथ्वी को बचाने के लिए हर वो चीज़ देगा जो उसके लिए संभव है। दादाजी ने समझाया। किरण ठीक उसी स्थान पर बनी थी जहाँ मैं ऊपर की ओर चिल्लाई थी और अनजाने में ही मुझसे उसकी एक शाखा टूट गई जब मैं हंस रहा था। दादाजी ने कहा, अगर मैं टूटी हुई शाखा से निकलने वाली किरण को छूती तो मेरा दिमाग फट जाता, क्योंकि उस छोटी सी किरण में इतनी अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय जानकारी थी जो मेरा छोटा सा दिमाग नहीं संभाल पाता। ठीक ऐसे ही मेरे पापा और माँ की मौत हुई थी। अनस्तसिया ने अपने हाथों से बसते हुए देवदार की शक्तिशाली शाखा पर हाथ रखा जिसे उसने बचाया था और उसे खिला अपने गाल दबाया। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपनी कहानी जारी रखी। मेरे मम्मी और पापा एक बार इसी तरह बसते हुए देवदार पर आए थे। मम्मी सब कामों को थोड़ा अलग तरीके से करती थी क्योंकि इनको देवदार के पेड़ की पूरी जानकारी नहीं थी। वह एक देवदार के पड़ोसी पेड़ पर चढ़ गई जहाँ से वह बाहर निकलती हुई बसते हुए देवदार की निचली शाखाओं को छुआ और उसे तोड़ दिया। अनजाने में उस देवदार की किरण से बहुत सारे किरण उजागर होने लगे जो टूटी हुई शाखा से निकली थी। शाखा की ओर इशारा करते हुए अनस्तसिया ने बताया, और शाखा की किरणें ऊपर की ओर ना जाके पृथ्वी पर चली गई और यह बहुत ही बुरा और हानिकारक होता है जब देवदार की ऊर्जा पृथ्वी पर चली जाती है। ठीक उसी समय मेरे पापा आए और उन्होंने उस किरण को देखा और मेरी माँ को देखा जो लटकी हुई थी, एक हाथ में अभी भी साधारण देवदार की शाखा को मजबूत से पकड़ रही थी और दूसरी और उसने बसते हुए देवदार की डाली को थामे रखा था। पिताजी निसंदेह जो कुछ भी हुआ उसकी तत्काल समझ गए। वो बसते हुए देवदार पर चढ़ गए उसके ठीक ऊपर, क्योंकि रोशनी का नीचे जाना बहुत ही बुरा होता है। उन्होंने देवदार की शाखा पर चढ़ते हुए उसके ऊपर की ओर तोड़ना चालू कर दिया। देवदार की शाखा को ऊपर की ओर तोड़ना चालू कर दिया और उसी समय मेरे दादाजी और परदादाजी भी वहाँ पहुँच गए और तभी मेरे पापा समझ भी गए थे कि वो कभी भी नीचे नहीं उतर पाएंगे। वो बहुत सी शाखा तोड़े लेकिन किरणें अभी भी ऊपर की ओर नहीं जा रही थी। मेरे दादाजी और परदादाजी ने मुझे बताया, मेरे पापा ऊपरी शाखाओं को तोड़ते हुए जा रहे थे लेकिन चमक अब भी ऊपर नहीं जा रही थी, जबकि अधिक और अधिक नीचे चमक रही थी। दादाजी ने कहा, पापा को एहसास हो गया वो कभी भी नीचे नहीं उतर पाएंगे। अपनी स्पंदित चमक के साथ ऊपर की किरणें कुछ ही देर बाद दिखाई दी। जो कुछ चल रहा था वो अधिक पतली किरणें और नीचे की ओर ज़्यादा चमक रही थी और ऊपर की ओर कम। ऊपर की इशारा करते हुए पापा ने एक बड़ी शाखा को तोड़ा तो एक ऊपर की किरण दिखाई दी और भले ही वह चमक नहीं रही थी, उन्होंने उसे झुका दिया और अपनी ओर इशारा किया। तभी देवदार के पेड़ में आग लग गई तो पापा कामयाब हो गए कुछ हद तक और अपने हाथों को वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शाखा की किरणें आकाश की ओर बढ़ते हुए स्पंदनशील ओरियल बन गई। और परदादा ने कहा कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में पापा का मस्तिष्क ऊर्जा और सूचनाओं का एक विशाल बाढ़ लेने में सक्षम था और वह कुछ अविश्वसनीय तरीके से
पहले से संचित सभी सूचनाओं को अपने दिमाग को साफ करने में सक्षम था और इसलिए अपने मस्तिष्क के विस्फोट के ठीक पहले अपने हाथों को खोलने और शाखा के ऊपर की ओर निर्देशित करने के लिए आवश्यक समय प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाए थे। एनेस्थीसिया ने एक बार फिर देवदार की सूंड को अपने हाथों से सहलाया, एक बार फिर उसे गाल को दबाया और स्थिर खड़ी रही, मुस्कुराते हुए देवदार की घंटी सुन रही थी। तब लेखक एनेस्थीसिया से कहते हैं, एनेस्थीसिया, यह देवदार का तेल क्या इसके उपचार गुण बजने वाले देवदार के टुकड़ों की तुलना में अधिक मजबूत या कमज़ोर है? एनेस्थीसिया ने कहा, नहीं, बशर्ते इसकी जो फल है उचित समय पर और देवदार के प्रति उचित दृष्टिकोण के साथ इकट्ठा करने से दोनों ही समान फायदेमंद है, लेकिन शर्त यह है कि इसे पेड़ खुद से प्रदान करे। लेखक फिर एनेस्थीसिया से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह कैसे कर सकते हैं? एनेस्थीसिया ने कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। लेखक ने कहा, तो मुझे बताओ। एनेस्थीसिया ने कहा, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।